इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 12 का नाम है फ्रॉम एन इलिटरेट विलेज गर्ल टू ए टीचर। एक अनपढ़ ग्रामीण लड़की से एक शिक्षिका तक। ए ट्रू स्टोरी, एक सच्ची कहानी। तो ये जो चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं, एक अनपढ़ ग्रामीण लड़की से एक शिक्षिका तक एक सच्ची कहानी है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 4 इंग्लिश बिहार बोर्ड का प्लेलिस्ट। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वार्मर। लिखा हुआ है रीता एंड मीता वर बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। तो बोला जा रहा है रीता और मीता का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। रीता वेंट टू स्कूल, रीता विद्यालय गए, एंड सी बिकेम ए नर्स, और वह एक नर्स बन गए। ठीक है, पढ़ लिख के क्या बन गए? एक नर्स बन गए। मीता डिड नॉट स्टडी एट ऑल, मीता जरा भी अध्ययन नहीं की। तो मीता क्या विद्यालय बिल्कुल नहीं गई है। व्हाट डू यू थिंक मीता विल बी एबल टू डू, आपको क्या लगता है मीता क्या कर पाएगी? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है मीता क्या कर पाएगी? आपको क्या लगता है वो क्या कर पाएगी मीता? तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय। देखिए यहाँ पर क्या रीता विद्यालय गई और एक नर्स बन गए। ठीक है, ये नर्स बन गए। मीता जरा भी पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मीता के बारे में बोला जाए, ना कि रीता के बारे में। तो किताब में क्या गलती लिखा हुआ है, आप सुधार लें। रीता को क्या कर दें, मीता कर लीजिए। चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं, एक सच्ची कहानी। आई थॉट आई वॉज इन द ड्रीम वर्ल्ड अटर्ड ललिता। ललिता बड़बड़ाई। मैं सोची मैं सपनों की दुनिया में हूँ। ललिता बड़बड़ाई, मैं सोची मैं सपनों की दुनिया में हूँ। तो कोई व्यक्ति कब सोचता है कि वो सपनों की दुनिया में? जब उसको कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी है ना, कुछ भी बिना आशा के है ना अचानक मिल जाता है। उसको आशा नहीं रहता कि ये ऐसा हो सकता है या ये चीज़ हमें मिल सकता है, तब वो सोचती है या फिर सोचता है कि वो सपनों की दुनिया में है। ये सच नहीं हो सकता। तो ये बोला जरा आई थॉट आई वॉज इन द ड्रीम वर्ल्ड अटर्ड ललिता। ललिता बड़बड़ाई, मैं सोची मैं सपनों की दुनिया में हूँ। When her photograph was published on the cover page of UNICEF World Report released by the noted actress शबाना आजमी। तो ललिता कब ये बड़बड़ाई, मैं सोची मैं सपनों की दुनिया में हूँ? कब बड़बड़ाई? देखिए, जब उसका तस्वीर प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी द्वारा जारी यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट के कवर पेज पर छपी। तो क्या बोला जा रहा है, जब उसका तस्वीर छपा, कहाँ छपा? यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है ना, एक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है। तो उसके कवर पेज पर छपा उसका तस्वीर, और इसको जारी करने वाले कौन थे? प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी। तो ललिता को विश्वास ही नहीं हो पाया कि कैसे यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट के कवर पेज पर उसका तस्वीर छप गया। इसलिए वो बोलती है कि मैं सोची मैं सपनों की दुनिया में हूँ, ऐसा सच नहीं हो सकता। शी वॉज सो हैप्पी डैट शी फाउंड हर सेल्फ टू, वह इतनी खुश थी कि वह स्वयं को पाई। तो क्या पाई? अगले पेज में बढ़ते हैं। बी नथिंग शॉर्ट ऑफ ए सेलिब्रिटी, वह इतनी खुश थी कि वह स्वयं को एक सेलिब्रिटी, एक मशहूर व्यक्ति से कम नहीं पाई। ठीक ना, जब वो छपा ना तो सोची कि अब तो हम सेलिब्रिटी बन गए, हम तो एक मशहूर व्यक्ति बन गए। तो बोला जरा वाई नॉट, क्यों नहीं? ठीक ना, क्यों नहीं उसे खुद को एक मशहूर व्यक्ति मानना चाहिए। आफ्टर ऑल शी गॉट दिस हैप्पीनेस आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, आखिरकार उससे यह खुशी एक लंबे संघर्ष के बाद मिली थी। तो बहुत एक लंबा संघर्ष की थी, एक लंबा संघर्ष के बाद है ना उसे यह खुशी मिली थी। इसलिए उसको खुद को जो मान रही है वो मशहूर सेलिब्रिटी, ठीक है, मशहूर व्यक्ति, तो उसे मानना चाहिए। क्यों नहीं माने? क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद वह इस खुशी को पाई है। ललिता वॉज बॉर्न in 1988 in a poor family in a remote village of सीतामढ़ी। देखो सीतामढ़ी क्या है? एक बिहार का एक जिला है, बिहार का एक जिला। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बिहार में 38 जिले हैं। तो बोला जा रहा है ललिता वॉज बॉर्न इन 1988 इन ए पुअर फैमिली इन ए रिमोट विलेज ऑफ सीतामढ़ी। ललिता का जन्म 1988 में सीतामढ़ी के एक सुदूर गांव में,
सीतामढ़ी के एक सुदूर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। लाइक अदर चिल्ड्रेन शी ऑल्सो वांटेड टू स्टडी। बाकी बच्चों की तरह वह भी पढ़ना चाहते थे। बट हर पेरेंट्स वर नॉट रेडी टू सेंड हर टू ए स्कूल। लेकिन उसके माता पिता उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे। तो बोला जा रहा है ऑल्दो हर पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हर टू स्टडी शी बिगेन टू अटेंड ए जगजागी केंद्र इन 2000 while गैदरिंग फायरवुड। फायरवुड कहते हैं जलावन के लिए लकड़ियों को, ठीक है। गैदरिंग में इसका जमा करते हुए। तो बोला जा रहा है हालांकि उसके माता पिता उसे पढ़ने के लिए अनुमति नहीं दिए, फिर भी वह 2000 में जगजागी केंद्र, ठीक है, लकड़ियाँ जलावन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते वक्त जाने लगी, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, जब वो लकड़ियाँ इकट्ठा करते वक्त जाते थे ना, जलावन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते वक्त जाते थे, तो क्या वो जगजागी केंद्र भी जाने लगे, ठीक है। उधर से उधर वो पढ़ने के लिए चले जाते थे और उसके माता पिता को पता नहीं चलता था। उसके माता पिता को लगता था कि वो जलावन के लिए लकड़ियाँ जमा करने गई है, लेकिन वो कहाँ चले जाते थे, जगजागी केंद्र चले जाते थे और वापस आते थे तो जलावन लकड़ियों के साथ आते थे, तो किसी को कोई शक नहीं होता था कि ये पढ़ रही है। When her mother saw her attending classes at the केंद्र, she scolded her। देखिए scolded यानी डांटी, तो सच तो छुपता नहीं है, एक न एक दिन सामने आ ही जाता। तो कब तक वो छिपती ललिता, कब तक वो छिप छिप के जगजागी केंद्र जाती। एक दिन उसकी माँ को पता चल गया। जब उसकी माँ उससे केंद्र में क्लास में जाते हुए देखी तो वह उसे डांटे। जब उसकी माँ है ना उसे क्लास में अंदर जाते हुए देखी तो वह उसे डांटे, खूब डांटे। तुमको हम लकड़ियाँ जमा करने के लिए भेजे थे, तुम यहाँ पर जाके पढ़ रही हो। शी वॉज ऑल्सो बीटन अप बाय हर ब्रदर वाइल डूइंग सो। ऐसा करने के लिए वह अपने भाई के द्वारा भी पीटी गई। उसका भाई उसको मारा भी। किसको? ललिता को। किस लिए मारा? पढ़ने जाने के लिए, क्योंकि लड़कियों को वो सब अलाउ नहीं करते थे कि वो स्कूल में पढ़ने जाए। आगे बोला जा रहा है बट दिस डिड नॉट स्टॉप हर फ्रॉम कंटिन्यूइंग हर एजुकेशन। लेकिन यह उसे अपनी शिक्षा जारी रखने से रोक नहीं सका, ठीक है। उसकी माँ भी मना की, उसका भाई भी पीटा, ठीक है, फिर भी वह है ना, फिर भी वह पढ़ना चाहते थे। आगे बोला जा रहा है विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल सहयोगिनी ललिता ज्वाइंड महिला शिक्षण केंद्र रन बाय महिला समाख्या एट सीतामढ़ी। स्थानीय सहयोगिनी की मदद से ललिता सीतामढ़ी में महिला समाख्या द्वारा संचालित महिला शिक्षण केंद्र से जुड़ी, ठीक है। तो देखिए एक एनजीओ है, एनजीओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, ठीक है। जीओ रहेगा तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, GIO, वो जियो नहीं, ठीक है, सिम वाला जियो नहीं, GO तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संगठन। और एन से क्या होगा? नॉन, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गैर सरकारी संगठन, वैसा संगठन जो सरकारी नहीं है। तो एक गैर सरकारी संगठन थी महिला समाख्या, ये महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते थे, ठीक है ना। तो महिला शिक्षण केंद्र में ललिता शामिल हो गए। उसे कौन ले गए महिला शिक्षण केंद्र में? उसी के मोहल्ले की एक स्थानीय सहयोगिनी थे जो महिला समाख्या में ना काम करते थे। तो बोले कि तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो चलो तुमको ले चलते हैं महिला शिक्षण केंद्र, तुमको पैसा भी ना लगेगा। द महिला समाख्या नोटिस्ड ललिताज इंटरेस्ट इन कराटे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एपोस्ट्रोफी और एस लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है का के की। ये आपको कई बार बता चुके हैं। अगर आप क्लास 1 से यानी क्या चैप्टर 1 से अगर सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये सब जरूर पता होगा। तो बोला जरा महिला समाख्या कराटे में ललिता के दिलचस्पी को देखी। तो महिला समाख्या क्या देखी ना कि ललिता को बहुत इंटरेस्ट है कराटे में। सो इन 2002 शी वॉज सेंट फॉर ए मंथ टू हजारीबाग फॉर रिसीविंग ट्रेनिंग इन कराटे। तो इसलिए बोला जा रहा है आगे, इसलिए 2002 में उसे कराटे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हजारीबाग 1 महीना के लिए भेजा गया। तो महिला समाख्या ने क्या की, जब देख लिए कि ललिता को बहुत इंटरेस्ट है कराटे में,
तो 1 महीना के लिए हजारीबाग भेज दिए कि जाओ तुम कराटे में क्या ट्रेनिंग लेना। हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में। एंड देयर शी गॉट द ब्लू बेल्ट, और वहाँ वह ब्लू बेल्ट प्राप्त की, ठीक है ना। ब्लू बेल्ट कराटे में क्या होता है ना, ढेर सारा बेल्ट होता है, ठीक है ना, ढेर सारा बेल्ट। तो ब्लू बेल्ट का मतलब क्या है ना कि आपको कराटे का नॉलेज ठीक ठाक है, ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं, ठीक ठाक है। उसमें ढेर सारा बेल्ट होता है, व्हाइट बेल्ट होता है, ऑरेंज बेल्ट होता है, ब्लैक बेल्ट होता है, ब्राउन बेल्ट होता है, ब्लू बेल्ट होता है, ठीक है। तो जिस तरह से आपको नॉलेज होगा ना, जिस तरह से आपको नॉलेज होगा कराटे में, ठीक है, जिस तरह से आप एक्सपर्ट बनते जाइएगा उसी प्रकार से आपको बेल्ट मिलता जाएगा। तो ब्लू बेल्ट का मतलब क्या है कि आपको कराटे में ठीक ठाक ज्ञान है, ठीक ठाक, ना बहुत खराब और नहीं बहुत बढ़िया। इन 2003 शी वॉज अगेन सेंट टू हजारीबाग एंड दिस टाइम शी गॉट द ब्राउन बेल्ट। तो बोला जरा आगे, 2003 में उसे फिर से हजारीबाग भेजा गया और इस बार वह ब्राउन बेल्ट प्राप्त की, ब्राउन यानी भूरा, और इस बार वह ब्राउन बेल्ट प्राप्त की। देखिए ब्लू बेल्ट का मतलब क्या है, वो जब शुरू बार गई थी ना तो ब्लू बेल्ट प्राप्त की यानी शुरू बार उसको ठीक ठाक ज्ञान हो गया था, ठीक है, इतनी कम समय में ही। लेकिन जब वो अगले साल गई ना, अगले साल 2003 में, पिछली बार तो 2002 में गई थी, अगले साल 2003 में गई तो बहुत प्रैक्टिस करके गए थे, तो ब्राउन बेल्ट प्राप्त की। ब्राउन बेल्ट का मतलब है ना कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है कराटे में, बहुत ज़्यादा। इसके बाद होता है ब्लैक बेल्ट। तो ब्राउन बेल्ट प्राप्त करना ना बहुत मुश्किल होता है। प्रेजेंटली ललिता हैज़ बीन ए सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट। अभी फिलहाल ललिता कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा है, ठीक है, कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा है, यानी ये इंटर भी कर ली है और ग्रेजुएशन में है। ये क्या है? ग्रेजुएशन, GRADUATION, ग्रेजुएशन। ये इंटर के बाद होता है, तो ये जनरली 3 साल का होता है, लेकिन इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल का होता है। तो ये जनरली कर रही है, इंजीनियरिंग तो कर नहीं रही है, तो इसका ग्रेजुएशन क्या होगा? 3 साल का होगा। वो सेकेंड ईयर में है, यानी 1 साल कंप्लीट हो गया, वो दूसरे साल में है, ठीक है। 1 साल के बाद वो उसका स्नातक डिग्री समाप्त हो जाएगा। स्नातक डिग्री यानी क्या? ग्रेजुएशन समाप्त हो जाएगा। शी हैज़ ऑल्सो बीन सेलेक्टेड एज ए टीचर, प्रखंड शिक्षिका। वह प्रखंड शिक्षिका के रूप में भी चुनी गई है, ठीक है, वह प्रखंड शिक्षिका के रूप में भी चुनी गई है। अब जरा सोचिए कि वैसी लड़की जिसका परिवार वाले क्या स्कूल नहीं भेजते थे, ठीक है, उसका भाई भी उसको मारा, वो पढ़ने जाते थे इसलिए, उसकी माँ बहुत डांटी, ठीक है, वैसी लड़की पढ़ लिख के क्या वो कॉलेज में चली गई है और साथ ही साथ क्या वो एक प्रखंड शिक्षिका के रूप में चुनी भी गई है। तो ललिता अगर पहले ही हार मान लेते कि उसके परिवार वाले स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो वो पढ़ नहीं पाते। तो आगे बोला जा रहा, द सक्सेस स्टोरी ऑफ ललिता इज ए रियल एग्जाम्पल फॉर दोज हु लिव इन हार्डशिप्स एंड येट डिजायर टू रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो बोला जरा, ललिता की सफलता की कहानी एक वास्तविक उदाहरण है फॉर दोज, उन लोगों के लिए जो कठिनाइयों में जीते हैं और फिर भी कठिनाइयों में जीते हैं और फिर भी दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं। तो ललिता के जीवन में क्या ढेर सारी कठिनाई थी, जब अपना वहीं परिवार वाला स्कूल नहीं भेजना चाहता, ठीक है, यहाँ तक कि उसके भाई के द्वारा उसे पीटा भी गया, उसकी माँ बहुत डांटी पढ़ने के लिए, एक अच्छे काम करने के लिए। गलत काम हो तो को इसमें तो कोई बातें नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए उसकी माँ बहुत डांटी, उसका भाई बहुत मारा, लेकिन फिर भी ललिता ठानी हुई थी कि उसको पढ़ाई करनी है और वो अपने उद्देश्य में कामयाब भी हुई और एक शिक्षिका के रूप में, एक प्रखंड शिक्षिका के रूप में चुनी भी गई, वो बच्चों को पढ़ाएगी भी। तो इस प्रकार से ना ललिता क्या है, ललिता उन सभी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई, ठीक है ना, एक रोल मॉडल बन गए जो अपना पढ़ाई छोड़ देती हैं, ठीक है, पढ़ नहीं पाती है किसी भी समस्या के कारण। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ललिता की सफलता ये कहानी एक वास्तविक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो कठिनाइयों में जीते हैं। हार्डशिप्स मीन्स क्या होता है? कठिनाइयाँ, जो कठिनाइयों में जीते हैं और फिर भी दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं, फिर भी उनमें क्या होता है? जुनून होता है। तो उन सभी लोगों के लिए क्या है? उन सभी लोगों के लिए ललिता की सफलता ये कहानी एक वास्तविक उदाहरण है। इस प्रकार से ये सच्ची कहानी समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको ये कहानी कैसा लगा।
आपको ये कहानी समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट बॉक्स में जोड़ बताएं। अगर इस कहानी से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जोड़ लिखें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब चलिए वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। वर्ड्स टू नो, जानने लायक शब्द। अटर्ड, बड़बड़ाई। पब्लिश्ड, प्रकाशित किया। रिलीज्ड, जारी किया। सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। आप इन सभी वर्ड का ना प्रोनाउंसिएशन सुनिए ध्यान से, उच्चारण सुनिए ध्यान से। सेलिब्रिटी, इसको क्या पढ़ते हैं? सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रिटी, मशहूर व्यक्ति। स्ट्रगल, संघर्ष। रिमोट, दूर का। स्कॉल्डेड, क्या पढ़ते हैं इसको? स्कॉल्डेड, झिड़की दिया या डांटा। इंटरेस्ट, दिलचस्पी, जिसको रुचि भी बोलते हैं। आगे बोला जा रहा है प्रेजेंटली, अभी फिलहाल। सिलेक्टेड, चुनी गई। हार्डशिप्स, कठिनाइयाँ। डिजायर, इच्छा। सहयोगिनी, महिला समूह को संकुल स्तर पर सहयोग एवं निर्देश देने वाली महिला समाख्या कार्यकर्ता। तो सहयोगिनी किसको कहते हैं? महिला समाख्या जो था ना, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, तो उसकी कार्यकर्ता को कहते हैं। ये क्या करती है? सभी महिलाएं हैं या सभी स्त्रियां, सभी लड़कियां जो पढ़ना चाहती है ना, तो उनका ये सहयोग करती हैं, तो उन्हीं महिलाओं को कहते हैं सहयोगिनी। उन्हीं महिला कार्यकर्ताओं को कहते हैं सहयोगिनी। अब चलिए क्वेश्चन ऐसा पढ़ लेते हैं। बी लिखा हुआ थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। तो बताने से पहले क्या करना? सोचना है। B.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली इन 1 or 2 वर्ड्स ओनली। तो बोला जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सिर्फ 1 या 2 शब्दों में मौखिक थे। ओरली में क्या होता है? मौखिक, मुंह से बोलकर जवाब देना है। क्या? सिर्फ 1 या 2 शब्दों में। इन सभी को क्या करना? मुंह से बोलकर जवाब देना है। लेकिन एग्जाम में दे देता है लिखने के लिए, तो ये आपको सारा लिखा देते हैं। अब जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके सर या मैडम आपसे सवाल पूछेंगे तो आप बताइएगा। 1 है इन विच ईयर ललिता वॉज बॉर्न। ललिता का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1988 में हुआ था, लेकिन इन 1988। वेयर वॉज शी बॉर्न, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सीतामढ़ी में हुआ था। सीतामढ़ी क्या है? बिहार का एक जिला है। 3 है वेयर वॉज हर फोटोग्राफ पब्लिश्ड, उसका तस्वीर कहाँ छपा? तो कहाँ छपा? यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट के कवर पेज पर। लेकिन उतना बड़ा तो लिख नहीं सकते हैं, क्या करना? 1 शब्द या 2 शब्दों में जवाब देना। देखिए यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट क्या है? ये 1 शब्द है, समझे? 1 शब्द, ठीक है। आपको 1 2 3 दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या? 1 शब्द है, और 1 शब्द ये हो गया ऑन। तो क्या बोला जा रहा है? उसका तस्वीर कहाँ छपा? तो लिखेंगे ऑन यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट, यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट पर। 4 है हु रिलीज्ड द बुक, कौन किताब को जारी किया? तो किताब को कौन जारी किया था? शबाना आजमी। शबाना आजमी कौन है? एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। ये शबाना आजमी उसमें थे, ठीक है। आप देखे होंगे मकड़ी, ठीक है ना, मकड़ी, ठीक है, मकड़ी जरूर देखे होंगे फिल्म, उसी में है शबाना आजमी। 5 है वेयर डिड शी स्टडी, वह कहाँ पढ़ी? तो कहाँ पढ़ी? जगजागी केंद्र। वेयर वॉज शी सेंट फॉर लर्निंग कराटे, कराटे सीखने के लिए उसे कहाँ भेजा गया? तो हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में। विच बेल्ट डज शी होल्ड, विच बेल्ट डज शी होल्ड, वह कौन सी बेल्ट रखती है? यानी अंत में वो कौन सा बेल्ट जीती है अंत में? तो शुरू में जीती थी क्या? ब्लू बेल्ट, और अंत में जीती थी क्या? ब्राउन बेल्ट। तो लिखेंगे ब्राउन बेल्ट, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? विच बेल्ट डज शी होल्ड, वह कौन सी बेल्ट रखती है, ठीक है। वह कौन सी बेल्ट रखती है, तो क्या हो जाए? ब्राउन बेल्ट। ब्राउन में क्या होता है? भूरा, तो इस बेल्ट का रंग होता है भूरा। B.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए फ्रेज और सेंटेंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यांश या एक वाक्य में दें। फ्रेज कहते हैं वाक्यांश को, यानी वाक्य के क्या कुछ भाग को कहते हैं फ्रेज, वाक्यांश। तो वाक्यांश क्या होगा? कुछ शब्दों का समूह होगा। 1 है वाई डिड हर मदर स्कॉल्ड हर फॉर गोइंग टू जगजागी केंद्र, उसकी माँ उसे जगजागी केंद्र जाने के लिए क्यों डांटे? क्यों डांटे? क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वह पढ़े नहीं। तो लिखेंगे बिकॉज शी डिड नॉट वांट हर टू स्टडी, क्योंकि वह चाहती थी कि वह नहीं पढ़े।
टू है आई थॉट आई वॉज इन द ड्रीम वर्ल्ड, वाई डिड ललिता से सो, मैं सोची मैं सपनों की दुनिया में हूँ, ललिता ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, और एक क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं उसके बाद ये पढ़ेंगे। तो ललिता ने ऐसा क्यों कहा, तो देखिए ललिता को विश्वास ही नहीं हो पाया कि उसका तस्वीर छपा है, ठीक है, यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट के कवर पेज पे, क्योंकि यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट के कवर पेज पे ना कुछ मशहूर व्यक्तियों का ही तस्वीर छपता है, इसलिए ललिता को विश्वास नहीं हो पाया, इसलिए वो बोली ना कि हमको लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं। तो लिखेंगे इट इज़ वेरी पिक्यूलियर, पिक्यूलियर मीन्स क्या होता है, खास, स्पेशल। इट इज़ वेरी पिक्यूलियर फॉर एन ऑर्डिनरी चाइल्ड ललिता टू फाइंड हर फोटोग्राफ पब्लिश्ड इन ए रिनाउंड मैगजीन, रिनाउंड मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध। तो बोला जा रहा है एक साधारण बच्ची ललिता के लिए एक प्रसिद्ध मैगजीन में अपना तस्वीर छपा पाना बहुत खास है। सो शी सेड सो इन अमेजमेंट, इसलिए वह आश्चर्य से ऐसा कही। अब देखिए दूसरा सवाल देखिए, व्हेन डू यू फाइंड योर सेल्फ इन द ड्रीम वर्ल्ड, आप स्वयं को सपनों की दुनिया में कब पाते हैं। तो कब पाते हैं हम सब सपनों की दुनिया में, जब हम सभी को ऐसा चीज़ मिल जाता है ना जिसकी आशा नहीं रहता है, या फिर ऐसा घटना हो जाता है जिसकी हमें आशा नहीं होती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है, खास करके क्या, खास करके कोई अच्छा हो तो ये लिखेंगे व्हेन आई गेट समथिंग अनएक्सपेक्टेड आई फाइंड माई सेल्फ इन द ड्रीम वर्ल्ड, जब मैं कुछ अप्रत्याशित रूप से पाता हूँ तो मैं खुद को सपनों की दुनिया में पाता हूँ। तो क्या बोला जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड यानी जिसका एक्सपेक्ट नहीं किया, जिसकी आशा नहीं की, और वैसा चीज़ अगर मिल जाता है तो मैं खुद को सपनों की दुनिया में पाता हूँ। सी में बोला जा रहा है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। C.1 राइट कैपिटल T अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट एंड कैपिटल F अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट। तो बोला जा रहा है सही कथन के आगे कैपिटल T लिखें और गलत कथन के आगे कैपिटल F लिखें। जो सही कथन रहेगा तो कैपिटल T, क्योंकि ट्रू मीन्स क्या होता है, ट्रू मीन्स क्या होता है, सही। तो ट्रू का जो आगे वाला जो है ना अल्फ़ाबेट लेटर उसी को लिखेंगे। तो ट्रू में जो आगे का जो लेटर है ना वही लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल T बोला जा रहा है लिखने के लिए। जो सही है कैपिटल T, जो गलत है कैपिटल F। ललिताज फोटोग्राफ वॉज पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर, ललिता की तस्वीर एक स्थानीय अखबार में छपी थी, तो गलत है। यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट में छपी थी, यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट के कवर पेज पे। तो यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट क्या एक अंतर्राष्ट्रीय किताब है, अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि स्थानीय अखबार में छपी थी, तो क्या गलत है। तो गलत के लिए क्या लिखना है, कैपिटल F। द यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय शबाना आजमी, यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट शबाना आजमी के द्वारा जारी किया गया, तो सही है, तो हो जाएगा कैपिटल T। शी वॉज सो हैप्पी डैट शी फाउंड हर सेल्फ टू बी नथिंग शॉर्ट ऑफ ए सेलिब्रिटी, वह इतना खुश थी कि वह स्वयं को एक सेलिब्रिटी से, एक मशहूर व्यक्ति से कम नहीं पाई, तो सही बात है, तो हो जाएगा ट्रू। ठीक है ना, ट्रू। तो ट्रू के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल T। विद द हेल्प ऑफ 2 NGOs ललिता ज्वाइंड महिला समाख्या एट हजारीबाग। तो क्या बोला जाए, 2 NGO का फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, वैसा संगठन जो सरकारी नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं गैर सरकारी संगठन। तो बोला जा रहा है 2 गैर सरकारी संगठनों की मदद से ललिता हजारीबाग में महिला समाख्या से जुड़ी। ठीक है, तो 2 NGO की सहायता से जुड़ी, नहीं किसकी सहायता से जुड़ी, एक सहयोगिनी थी, एक महिला समाख्या में काम करने वाली महिला थी उसी के मोहल्ले की। ठीक है, तो वही उसको ले गई, बोली कि चलो तुमको पढ़ना है तो तुमको महिला समाख्या ले चलते हैं। तो ये क्या है, गलत है। 2 NGO की मदद से नहीं गई है, एक महिला सहयोगिनी की मदद से गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है, तो हो जाएगा कैपिटल F। 5 है ललिता वॉज इंटरेस्टेड इन कबड्डी, ललिता की रुचि कबड्डी में थी, तो ये गलत है। ललिता की रुचि कराटे में थे, तो गलत है, तो लिखेंगे कैपिटल F। फॉल्स मीन्स क्या होता है, FLS, फॉल्स मीन्स होता है गलत, तो फॉल्स के लिए क्या लिखना है, कैपिटल F लिखना है। आगे है ललिता इज सिलेक्टेड एज अ टीचर, ललिता एक शिक्षिका के रूप में चुनी गई है, तो सही है। प्रखंड शिक्षिका के रूप में चुनी गई, तो सही है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल T। डी है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, चलो शब्दों की शक्ति को बढ़ाएं। आपको जितना वर्ड मीनिंग याद है ना, तो उसकी शक्ति को चलिए बढ़ाते हैं। D.1
मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी में उनके अर्थों से मिलाएं। तो कॉलम ए में जो शब्द दिया गया ना, ठीक है, तो इनका अर्थ दिया गया कॉलम बी में, तो हमें मिलाना है। ठीक है, पब्लिश मीन्स क्या होता है, छपना, तो हो जाएगा प्रिंट। रिलीज मीन्स होता है जारी करना। ठीक है, जैसे मूवी रिलीज होता है, तो मूवी क्या है, मूवी क्या है, लोगों को जारी कर दिया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि हाँ लोग अब फिल्म देख सकते हैं। ऐसा कोई चोरी किया हुआ फिल्म नहीं है। ठीक है, फिल्म उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। तो रिलीज तो क्या हो जाएगा, ऑफिशियल ऑफरिंग टू पीपल, ऑफिशियल नोटिस, जिसका अधिकार है ना उस किताब पर या उस फिल्म पर, वो रिलीज हुआ लोगों के लिए। तो रिलीज मीन्स क्या होता है, ऑफिशियल ऑफरिंग टू पीपल। जैसे इस कहानी में क्या था, यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट ये रिलीज किया गया शबाना आजमी के द्वारा। सेलिब्रिटी मीन्स क्या होता है, स्टार। ठीक है, मशहूर व्यक्ति को हम सब क्या स्टार बोलते हैं। हार्डशिप मीन्स होता है कठिनाइयाँ, तो क्या हो जाएगा ट्रबल। तो ट्रबल मीन्स भी होता है कठिनाइयाँ। डिजायर मीन्स होता है इच्छा, तो विश मीन्स क्या होता है इच्छा। तो मिला दिए। कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा ना, तो ये सब सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबके लिए एक स्पेशल पेज बना देते हैं ताकि आप आराम से कॉपी में लिख सकें। D.2 करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के वर्तनी को सुधारें। ठीक है ना, वर्तनी, स्पेलिंग मीन्स क्या होता है, वर्तनी होता है। देखिए ये क्या, ये सब क्या, ये सब गलत है। ठीक है, इसको सुधारना है। तो देखिए REMOTE रिमोट, रिमोट मीन्स क्या होता है, रिमोट मीन्स क्या होता है, टीवी का रिमोट तो होता ही है। यहाँ पर कहानी में क्या है, रिमोट का मतलब क्या है, दूर का। तो ललिता का जन्म क्या होता, सीतामढ़ी के दूर के गांव में हुआ था, जहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था। जैसे हम सब पढ़ते हैं ना, तो उतना पढ़ाई लिखाई उसके गांव में नहीं होता था, इसलिए तो उसके माता पिता और उसका जो भाई है, ठीक है, खत्म भाई, वो क्या, वो उसको स्कूल नहीं जाने देते थे। अब देखिए ये स्कॉल्डेड है, SCOLD और ED। ठीक है ना, ED, डी नहीं होगा, क्या होगा, ED, स्कॉल्डेड। स्कॉल्डेड मीन्स क्या होता है, डाटा। अब इसका होगा सही मीनिंग अटर्ड, UTTERED, अटर्ड मीन्स क्या, बड़बड़ाई। ये होगा इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट मीन्स दिलचस्पी या रुचि। ये क्या है, स्ट्रगल है, STRUGGLE, स्ट्रगल मीन्स क्या होता है, संघर्ष। ये क्या, पब्लिश्ड है, PUBLISHED, पब्लिश्ड मीन्स क्या हो गया, प्रकाशित हुआ। ठीक है ना, कुछ भी प्रकाशित हुआ। जैसे ललिता का फोटो यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट के कवर पेज पे पब्लिश्ड हुआ था, यानी छपा था। ये में बोला जरा लेट्स लर्न, चलो सीखें। रीड केयरफुल्ली द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन, पाठ से नीचे दिए गए वाक्यों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। ठीक है, केयरफुली मीन्स क्या होता है, सावधानी पूर्वक। फॉलोइंग मीन्स क्या होता है, नीचे दिए गए। तो देखिए ये है ना, ये दिया गया पाठ से, जो हम सब लेसन पढ़े हैं ना, उसी से दिया गया। तो बोला जा रहा है कि इसको सावधानी पूर्वक पढ़िए। When her mother saw her attending classes at the केंद्र, she scolded her। तो बोला जा रहा है जब उसकी माँ उसे केंद्र में, कौन सा केंद्र, जगजागी केंद्र, जब उसकी माँ केंद्र में उसे क्लास में जाते हुए देखी तो वह उसे डांटी। ठीक है, उसकी माँ ललिता को डांटी। तो देखिए फोकस किस पे करना है, ये वर्ब पे, VERB, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया। आप ये हिंदी ग्रामर में भी पढ़े होंगे। वर्ब कहते हैं वैसे शब्द जिसे काम करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब। वर्ब आपको पहले के चैप्टर में कई बार पढ़ा चुके हैं। देखिए वर्ब क्या होता है, 5 होता है, V1 V2 V3 V4 V5। तो यहाँ पर क्या है, सी का ये क्या है, V2 है। सी का V2 होता है 100, SAW 100। और यहाँ पर V2 देखिए स्कॉल्डेड, ये स्कॉल्ड का V2 है, SCOLD, स्कॉल्ड का क्या है, V2 है। ठीक है, स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है, डांटना। V2 यानी क्या, वर्ब 2। ठीक है, 100 और स्कॉल्डेड, ये दोनों पे फोकस करना है। तो बोला जा रहा है कि 100 और स्कॉल्डेड है ना। ठीक है, 100 और स्कॉल्डेड, ये क्या है, ये वर्ब 2 है। वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है। वर्ब का क्या फॉर्म होता है, 5 गो होता है, तो उसमें ये सेकंड फॉर्म है। ये सी का V2 है और ये है स्कॉल्ड का, SCOLD, स्कॉल्ड का। सी मिस होता है देखना, स्कॉल्ड मिस होता है डांटना। तो बोला जरा ये जो V2 है ना, 100 और स्कॉल्ड, ये क्या दिखा रहा, फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट है। ये भूतकाल में कोई भी कार्य समाप्त हो गया,
उसे दिखा रहा है, क्योंकि उसकी माँ देखी थी, ठीक है, केंद्र में क्लास में जाते हुए, तो देखने का काम क्या है, पूरा समाप्त हो गया, भूतकाल में समाप्त हो गया, इसलिए भी2 का इस्तेमाल किया गया। तब वह उसे डांटी, तो डांटने का काम भी भूतकाल में ही हुआ, बीते हुए समय में हुआ, इसलिए यहाँ पर भी2 का इस्तेमाल किया गया। देखिए आगे बोला जा रहा है, द पास्ट फॉर्म्स ऑफ सम वर्ब्स आर गिवन बिलो। कुछ क्रियाओं के भूतकाल रूप नीचे दिए गए हैं। तो देखिए ये सब तो दिया गया, इसमें कोई सवाल नहीं पूछ रहा, इसको याद करना है आपको। देखिए मूव, ठीक है, अंत में ई है, ठीक है, तो भी2 बनाने के लिए डी नहीं लगाती, ई तो अंत में है ही, तो खाली क्या करते हैं, डी लगाते हैं। देखिए मूव का हो गया मूव्ड, ये हो गया, ये तो बताया गया रूल की डी जोड़े हैं अंत में। चलिए सबसे पहले इसका हिंदी बता देते हैं ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगे। देखिए मूव में से होता है चलना फिरना, हिलना डुलना, टॉक में से होता है बातचीत करना, स्कॉल्ड में से होता है डांटना, स्लिप में से होता है सोना, सी में से होता है देखना, राइट में से होता है लिखना, स्पीक में से होता है बोलना, और टीच में से होता है पढ़ाना। पढ़ना का क्या होता है, रीड, और स्टडी होता है, और टीच में से क्या होता है, पढ़ाना। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, READ। तो आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हम टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मूव भी2 बनाने के लिए क्या करते हैं, मूव्ड, अंत में खाली डी लगा दिए। टॉक में क्या करते हैं, अंत में ED लगाते हैं, तो हो जाता है टॉक्ड। स्कॉल्ड में क्या करते हैं, अंत में ED लगाते हैं, तो स्कॉल्डेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब में डी लगाएंगे, ED लगाएंगे, नहीं, सबका क्या है, अलग अलग तरीका है। देखिए स्लिप में क्या हो गया, स्लेप्ट हो गया, ठीक है, एक ही हट गया और अंत में टी लग गया, स्लेप्ट। सी का हो जाता है भी2 सॉ, राइट का क्या होता है, रोट होता है, WROT रोट। स्पीक का क्या होता है, स्पोक, SPOKE स्पोक। टीच का होता है टाउट, TAUGST टाउट। तो आप ये सब याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये सब नहीं है, ये सब खाली नियम को दिखाया गया। ठीक है, भी2 तो मूव्ड है, टॉक्ड है, स्कॉल्डेड है, ठीक है, तो गलती मत कर दीजिएगा कि ये भी है, तो ये नहीं है, ये सिर्फ नियम को बताया गया है कि अंत में डी जोड़े हैं और अंत में ED जोड़े हैं, ये दोनों में। देखिए ये पॉइंट 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, गिवन इन ब्रैकेट्स। तो बोला जरा ब्रैकेट में दिए गए क्रियाओं के भूतकाल रूपों से खाली स्थानों को भरे। तो बोला जा रहा है कि क्रिया दिया हुआ, ठीक है, यानी वर्ब ब्रैकेट में दिया गया है, दिया गया। अब इसका भी2 भरना है। पास्ट टेंस फॉर्म का मतलब क्या है, भूतकाल रूप, यानी क्या भरना है, हमें भी2 भरना है। तो ये सब का हिंदी मीनिंग हमें आए चाहे नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, ये बन जाएगा आराम से। ठीक है, टीच का भी2 क्या होता है, टाउट होता है, क्या होता है, TAU, ठीक है, GST टाउट, समझे। तो देखिए लिख दिए टॉट। बाय का क्या होता है, बाउट होता है, गो का होता है वेंट, ब्रिंग का होता है ब्राउट, स्पीक का होता है स्पोक, और हेल्प का होता है हेल्प्ड, अंत में ED लगाते हैं। तो बस यही करना था, ये सब का भी2 भरना था, समझे, भी2 यहाँ पर, ठीक है, तो सब क्या किए, भर दिए। अब चलिए इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। ही टाउट मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाया। इंग्लिश का हिंदी क्या होता है, अंग्रेजी होता है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। माई फादर बाउट ए शर्ट फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए एक शर्ट खरीदे। हरी वेंट टू रांची, हरी रांची गया। रांची कहाँ है, झारखंड में है, झारखंड की राजधानी है रांची। हरी वेंट टू रांची, हरी रांची गया। अनवर ब्राउट गुड न्यूज, अनवर अच्छी खबर लाया। द हेड मास्टर स्पोक वेल, हेड मास्टर अच्छे से बोले। रूही हेल्प्ड हर फ्रेंड, रूही अपने मित्र की मदद की। E.2 राइट द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, नीचे दिए गए क्रियाओं के भूतकाल रूपों को लिखें। तो ये सब जो 10 को दिया गया है क्रिया वर्ब, जिसका हमें पास्ट टेंस फॉर्म यानी भूतकाल के रूप लिखना है, जिसको कहते हैं भी2, वर्ब 2। देखिए सबसे पहले इसका हिंदी समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म यानी भी2 लिखेंगे। देखिए टेक मीन्स होता है लेना, ठीक है, गिव मीन्स क्या होता है, देना। तो देखिए टेक मीन्स होता है लेना, राइज मीन्स होता है उठना, रीड मीन्स होता है पढ़ना, राइट मीन्स होता है लिखना, सी मीन्स होता है देखना, फिनिश मीन्स होता है ख़त्म करना,
कॉपी, कॉपी में किताब नहीं है, यहाँ पर क्या ये सब क्रिया है, वर्ब, तो ये सबसे क्या होगा, काम करने का बोध होगा। तो कॉपी में क्या होता है, नकल करना, समझे, कॉपी में क्या होता है, नकल करना। सेंड में क्या होता है, भेजना। मिल्क, मिल्क में होता है दूध, दुहना, यहाँ पर दूध नहीं होगा, दूध तो किसी वस्तु का नाम है, ठीक है, किसी वस्तु का नाम है दूध। यहाँ पर क्रिया है जिससे काम करने का बोध हो, तो यहाँ पर दूध नहीं हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा, दूध दुहना। थिंक में होता है सोचना। तो हिंदी मीनिंग समझ लिए, ये सब का हिंदी मीनिंग आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इस सबको याद कर लीजिएगा। अब चलिए इस सब का पास्ट टेंस फॉर्म यानी V2 पढ़ते हैं, ठीक है। टेक का होता है टुक, TOO के टुक। एराइज का होता है एरोज, आई की जगह क्या किए हैं, सिर्फ ओ किए हैं। रीड का क्या होता है, रीड होता है, दोनों सेम ही होता है। राइट का क्या होता है, रोट होता है, आई की जगह क्या किए हैं, ओ किए हैं, ठीक है। सी का होता है सॉ, SAW सॉ। फिनिश में क्या किया, अंत में ED लगा है, फिनिश्ड, V2 बनाने के लिए। कॉपी में क्या किए हैं, वाई को हटाकर क्या किए, देखिए कॉपी, COPY, ठीक है। तो कॉपी में क्या किए, वाई को हटाकर आई कर दिए, ठीक है, उसके बाद ED लगा दिए, तो क्या हो गया, कॉपीड हो गया, कॉपीड। सेंड, तो सेंड का V2 सेंट होता है, यहाँ पर D की जगह क्या किए हैं, T किए हैं। मिल्क में क्या किए हैं, अंत में ED लगा है, मिल्क्ड, ठीक है। और थिंक का क्या होता है, थाउट होता है, THOUGHT, थाउट। ये कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये सब आ जाएगा लिखा हुआ, तो उसको आराम से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। E.3 फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें। तो देखिए प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट मतलब क्या यहाँ पर है, V1 है, पास्ट यानी V2 जो अभी पढ़े हैं, पास्ट पार्टिसिपल यानी V3, ठीक है। तो यहाँ पर V1, V2 और V3 हमें भरना है। यहाँ पर नोटिस कीजिएगा ये केम है, तो ये क्या आने वाला भरना है, पुट में से रखने वाला भरना है, समझ गया ना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिया गया नहीं है तीनों में, तो यहाँ पर अपने मन से कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी, ठीक है, खाना पीना हंसना रोना किसी का भी भर सकते हैं, V1 V2 V3। तो ये सबका तो क्या होगा, सबका सेम आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो कुछ दिया गया नहीं है। यहाँ पर तो दिया गया कि हाँ चलो V2 दिया हुआ है, V1 और V3 भर लेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें होगा सो, ठीक है, ED हटा देंगे, समझ गए ना, सो, ठीक है। सो में क्या होता है, दिखाना, भर दिए। उसके बाद V3 क्या होता है, सोड होता है, इसका V2 और V3 दोनों सेम होता है। पुट में से होता है रखना, तो रखना का क्या होता है, V2 और V3 और V1 तीनों सेम होता है। अब देखिए कम होगा, V1 क्या होगा, कम, COME, कम में से होता है आना। V2 होता है केम और V3 होता है कम, COME। तो आना का क्या देख रहे हैं, V1 और V3 दोनों सेम है। अब देखिए हियर, HEAR, हियर में से होता है सुनना। V2 क्या होता है, अंत में D लगा दिए, और V3 भी क्या किए, अंत में D लगा दिए। तो हियर, हर्ड, हर्ड। और यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो किसका लिख दें, ईट का लिख देते हैं। ईट में से होता है खाना, एट, ATE, एट, ईटेन, EATEN, ईटेन, तो हो गया। F कंपोजिशन और डिस्कशन, डिस्कशन यानी क्या, चर्चा करना है। कंपोजिशन करने का मतलब क्या है ना, कि उसको लिखना है, ठीक है ना, लिखना है। एजुकेशन ब्रिंग्स नेम एंड फेम, फेम इस क्या होता है, प्रसिद्धि, ख्याति। कोई फेमस हो जाता है ना तो बोलते हैं कि उसके पास क्या, फेम है। एजुकेशन ब्रिंग्स नेम एंड फेम, शिक्षा नाम और ख्याति लाता है। जब हम पढ़ लेते हैं ना तो हम सब क्या, हम सब थोड़ा फेमस हो जाते हैं। जैसे वो ललिता फेमस नहीं हो गई, एक शिक्षिका के रूप में चुनी गई है, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, उसकी तुलना में क्या है, ललिता फेमस तो हो गई ना। और यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट के कवर पेज पे भी उसका नाम छपा है, उसके संघर्ष को देखते हुए। तो बोला जा रहा है डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ व्हाट ललिता हैज अचीव्ड। स्टेटमेंट मतलब क्या, ये कथन, ठीक है ना, शिक्षा नाम और ख्याति लाती है, ये कथन। तो बोला जा रहा है ललिता जो प्राप्त की है उसके संदर्भ में कथन की चर्चा करें, ठीक है। तो ललिता का उदाहरण लेके इसको क्या करना है, इसको बताना है, इसका चर्चा करना। तो देखेंगे आंसर, एजुकेशन हेल्प्स
मेक वंस कैरेक्टर नॉलेज एंड राइट लाइवलीहुड। तो बोला जाए शिक्षा किसी के चरित्र, ज्ञान और सही आजीविका को बनाने में मदद करता है। कौन मदद करता है? शिक्षा। शिक्षा किसी के चरित्र को बनाता है, ज्ञान में वृद्धि करता है और सही आजीविका को बनाने में मदद करता है। गेटिंग एजुकेशन ललिता हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ए टीचर। शिक्षा प्राप्त कर ललिता एक शिक्षिका के रूप में चुनी गई है। सो शी हैज़ बिकम ए रोल मॉडल, इसलिए वह एक रोल मॉडल बन चुकी है। फॉर दोज हु वांट टू अचीव देयर एम्स ओवरकमिंग हार्डशिप्स। तो क्या बोला जा रहा है? वह एक रोल मॉडल बन चुकी है। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु वांट टू अचीव देयर एम्स, जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। ओवरकमिंग हार्डशिप्स, कठिनाइयों पर क्या विजय पाकर। ओवरकम मीन्स क्या होता है? OVERCOME, ठीक है। ओवरकम मीन्स क्या होता है? विजय पाना। तो किस पे विजय पाना? हार्डशिप पर। हार्डशिप मीन्स क्या होता है? कठिनाइयाँ। तो जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उस पे विजय पाकर, और कोई भी अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या? ललिता एक रोल मॉडल है। तो सभी लोग सोचते हैं, ठीक है ना, ललिता जब इतना आगे बढ़ गए तो उसके गांव में, उसके शहर में और बाकी जो लोग हैं ना पूरी दुनिया के, क्योंकि यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट के एक अंतर्राष्ट्रीय किताब है, तो उस पर जब छपा तो दुनिया भर की जितनी महिलाएं हैं ना, जितनी लड़कियां हैं, वो सोचने लगे पढ़ने के बारे में और कुछ ऐसा करने के बारे में जो समाज उसका विरोध कर रहा है, कुछ अच्छा चीज़। उन्हें लगता था कि अगर ललिता कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो सभी के लिए है ना, सभी के लिए वो एक रोल मॉडल बन चुकी है। कौन? ललिता। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई अच्छे से कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।